बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द बैक या मसल्स ऑफ द स्पाइन। तो सबसे पहले मसल्स को हम लोगों ने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। इसको हम जो फर्स्ट लेयर है उसको हम सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, फिर इंटरमीडिएट लेयर और थर्ड लेयर इनर लेयर। अच्छा, इसके बाद हम इनर लेयर की तरफ अगर आते हैं, इनर लेयर वो मसल्स हैं बेसिकली जिसको हम क्या कहते हैं, टिपिकल स्पाइनल मसल्स कहते हैं, जो कि पोस्टरल मसल या इरेक्टर स्पाइन मसल भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि जो बंदे को सीधा खड़ा होने के लिए यही मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मसल फाइबर टाइप पाई जाती है वो फर्स्ट एयर टाइप फाइबर इनमें पाई जाती हैं, क्योंकि ये फटीक रेजिस्टेंट होते हैं। ये सारा दिन ही आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अच्छा, जब हम खड़े रहते हैं तो ये आइसोमेट्रिकली यानी कि अपना साइज चेंज किए बगैर ही ये कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जब हम खड़े रहते हैं या बैठे हुए होते हैं बगैर किसी सपोर्ट के। अच्छा, अब जो मसल्स है, जो इनर लेयर के मसल्स है, उसको फर्दर और 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो सुपरफिशियल मसल्स हैं, जो डीप के सुपरफिशियल मसल्स है, मगर उसकी जो मसल फाइबर्स है वो वर्टिकली रनिंग वर्टिकल हो। और उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट या ओब्लिक रनिंग मसल्स आ जाते हैं। वो मसल जो इनर लेयर के अंदर सुपरफिशियल लेयर के नीचे पाए जाते हैं, और इसके फिर नीचे एक और डीपेस्ट लेयर आती है। इंटरमीडिएट जो मसल्स हैं वो ऑब्लिकली रनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि लेटी हुई लाइन की तरह एक जो उनके मसल फाइबर हैं वो रन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट लेयर आती है उसको हम डीपेस्ट मसल कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये है स्पाइनल मसल्स हैं। ये जो है ना सुपरफिशियल लेयर है, ये जो ऊपर आपको दिख रही है, ये 3 मसल्स जो हैं ये सुपरफिशियल लेयर है। इसके बाद एक और लेयर आती है इसके नीचे और इसके नीचे, उसको हम इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में आती हैं बिल्कुल इस तरफ से, ये जो आप देख रहे हैं ये मसल्स, इसको हम कहते हैं डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्पाइन। अच्छा, तो सबसे पहले हम सुपरफिशियल जो रनिंग मसल्स है, सुपरफिशियल बट वर्टिकली रनिंग मसल्स है, इनको मैंने एक निमोनिक से याद किया है। इस निमोनिक के ज़रिए आप भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और फिर आपसे ये मसल्स के नेम नहीं भूलेंगे। तो निमोनिक है आई लव स्पाइन, आई फॉर इलियोकोस्टाइलस, एल फॉर लॉन्गिसिमस एंड एस फॉर स्पिनालिस मसल। ये जैसे आप देख रहे हैं ये तीनों मसल्स हैं। अच्छा, आप अभी देख रहे होंगे कि ये जो तीनों मसल्स हैं इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपके पास ये इलियोकोस्टाइलस आ रहा है, ये इसके बाद आपके पास आ रहा है लॉन्गिसिमस, और इसके बाद आपको सबसे मीडियली स्पिनालिस मसल मिलेगा। तो सबसे पहले हम इलियोकोस्टालिस मसल पढ़ते हैं। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि इलियो मीन्स इलियम और कोस्टल मीन्स जो रिब्स है, ये इलियम, कोस्टल मीन्स रिब्स, इलियोकोस्टालिस। तो जाहिर सी बात है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि इलियम जिसकी ओरिजिनेशन इलियम से हो और रिब्स से हो, गुजरते हुए इसकी इंसर्शन हो और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रास या थोरैसिक वर्टिब्रा या लंबर वर्टिब्रा पे इसकी इंसर्शन हो। तो इसकी जो हम ओरिजिनेशन पढ़ते हैं, ओरिजिनेशन जो है ना बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एक है इलियोकोस्टालिस सर्विकस, इलियोकोस्टालिस थोरैसिस एंड इलियोकोस्टालिस लंबोरम। इलियोकोस्टालिस सर्विकस जो है ना वो रिब्स, एंगल ऑफ द रिब्स C3 3rd रिब से 6th रिब से ओरिजिनेशन हो रही होती है, और इलियोथोरैसिस जो है ना वो एंगल ऑफ 7 to 12 रिब पर हो रही होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3rd रिब से जो इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से जो है ना फर्स्ट जो इलियोकोस्टालिक सर्विकस है यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और उसके बाद 7th to 12 रिब से जो है ना इलियोकोस्टालिक थोरैसिस स्टार्ट होता है। ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12। यहाँ से ये थोरैसिस जो क्या कहते हैं इलियोकोस्टालिक सर्विसेस है,
थोरेसिस है, सॉरी, इलियोकोस्टालिस थोरेसिस। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास जो लंबोरम है, इलियोकोस्टालिक लंबोरम, उसकी ओरिजिनेशन यहाँ से होती है, जिसको हम लेटरल क्रेस्ट ऑफ द सैक्रम कहते हैं, ये इस एरिया से, और मीडियल एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट, मीडियल एंड ऑफ द ये इलियक क्रेस्ट, और थोरैकोलंबर फेशिया जो यहाँ पर यूँ एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, उसको हम थोरैकोलंबर फेशिया कहते हैं। तो ये इसकी ओरिजिनेशन है। अब हम इसकी इंसर्शन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इस मसल की ओरिजिनेशन यूँ होती है और इसकी इंसर्शन इस डायरेक्शन में होती है, यानी कि यहाँ से ओरिजिन हो रही है और यहाँ पर इसकी इंसर्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलियोकोस्टालिस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये जाके इंसर्ट होता है C4 to C6, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उस पर इसकी इंसर्शन होती है। और जो इलियोकोस्टालिक सर्विसेज है, ये इलियोकोस्टालिस सर्विसेज और इलियोकोस्टालिक थोरेसिस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टू सिक्स रिब्स, ये फर्स्ट 6 रिब्स पर, और इसके साथ साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C7 वर्टिब्रा, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी इंसर्शन हो रही है। ये कौन सा है? इलियोकोस्टालिस थोरेसिस। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इलियोकोस्टालिस लंबोरम जो है उसकी इंसर्शन क्या होती है? उसकी इंसर्शन यहाँ से 5 to 12 रिब पर हो रही होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द L1 to L4 वर्टिब्रा यहाँ पर हो रही होती है। अच्छा, अगर आपको बेसिकली सिंपल याद करना हो तो आपने बिल्कुल अगर आपको ये चीज़ें इतनी याद नहीं हो रही तो आपने क्या करना है कि आपने एक इस चीज़ से याद रखना है कि इलियोकोस्टालिस मसल जो है ना, उसकी ओरिजिनेशन सैक्रम या थोरैसिक जो इलियक क्रेस्ट है, जो मीडियल इलियक क्रेस्ट या एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द लोअर लंबर वर्टिब्रा या थोरैसिक वर्टिब्रा से इसकी ओरिजिनेशन है। और इसकी इंसर्शन कहाँ पर है? रिब्स पर, या जो सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेस है। अगर बस आप इतना भी याद रखेंगे तो ये काफ़ी होगा। अच्छा, इसके बाद हम एक्शन पढ़ते हैं। एक्शन इसका क्या है? अगर ये दोनों साइड से कंट्रैक्ट हो, यानी कि अगर इसकी दोनों ये साइड और ये साइड, इलियोकोस्टालिस राइट साइड एंड इलियोकोस्टालिस लेफ्ट मसल, अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो तो स्पाइन एक्सटेंशन यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगी बैक की तरफ। और अगर एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि एक साइड अगर कॉन्ट्रैक्ट हो या सुकड़ जाए तो इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी? यूँ, यानी कि साइड, जिसको हम लेटरल बेंड कहते हैं या लेटरल फ्लेक्जन भी कहते हैं या इप्सी लेटरल फ्लेक्जन ऑफ द स्पाइन भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई जितने भी डीपेस्ट मसल ऑफ द स्पाइन है उसकी जितनी भी नर्व सप्लाई है वो सारी कहाँ से है? पोस्टीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, या जो स्पाइनल जो रेमस है, एंटीरियर रेमस एंड पोस्टीरियर रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व से जितनी भी डीपेस्ट मसल लेयर है उन सब की जो नर्व सप्लाई वो वहीं से है। इसकी अच्छा, ब्लड सप्लाई अगर हम देखें सर्वाइकल रीजन में अगर देखें तो हमारे पास है ऑक्सीपिटल आर्टरी, डीप सर्वाइकल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, और अगर हम थोरैसिक रीजन में देखें तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल और सब इंटरकोस्टल आर्टरीज़ है। और इसके अलावा अगर हम लंबर रीजन में देखें तो लंबर में हमारे पास है लंबर एंड लेटरल सैक्रल आर्टरीज, ये मसल्स है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो बार वाला है ये इलियोकोस्टालिस है, ये मसल। ठीक हो गई, ये इस मसल को इलियोकोस्टालिस कहते हैं। ये देखिए, ये उसके 3 ब्रांचेज है, लंबोरम है, थोरैसिस है और ये सर्विकस है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्गिसिमस मसल। लॉन्गिसिमस मसल नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि सबसे जो लॉन्ग मसल है, लेंथ में लॉन्गेस्ट मसल है ऑफ द बॉडी। इसका ओरिजिनेशन इसकी कहाँ होती है कि इसकी ओरिजिनेशन जितनी भी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है उससे होती है। और जो इलियम है, जो इलियम बोन है, और थोरैकोलंबर फेशिया है, यहाँ पर ये देखिए एंड ऑफ द इलियम सैक्रम से होती है। और यहाँ पर एक, जैसे मैंने आपको बताया, थोरैकोलंबर फेशिया होता है, उससे होती है। इसकी ओरिजिनेशन अगर हम स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसकी जो ओरिजिनेशन है वो होती है C4 to T5, यानी कि इस वर्टिब्रा से लेकर यहाँ तक
ट्रांसवर्स प्रोसेस जितने भी है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये मेरी वीडियो है बनी हुई है, मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने सारी ऑस्टियोलॉजी इसकी या जो अनाटमी है वो जो ग्रॉस अनाटमी है वो बताई है। अगर आपको ये नेम्स समझ नहीं आ रहे, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ऑक्सीपिटल बोन या जो इंटरकोस्टल या स्पाइनस प्रोसेस, तो ये या जो कोस्टल जो स्पाइन वर्टिब्रल कोस्टल जॉइंट्स है, तो ये आप उस वीडियो में देखें, उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो इसके में जैसे मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट है, ये लॉन्गिस्मस कैपिटस, लॉन्गिस्मस सर्विकस एंड लॉन्गिस्मस लंबोरम। ठीक है। जहाँ पर भी कैपिटस नेम आता है, कैपिटस, तो इससे आप ये ध्यान में रखें कि इसकी इंसर्शन जो स्कल पर हो रही है। अच्छा, ओरिजिनेशन इसकी कहाँ हो रही, C4-T5, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो सर्विकस है लॉन्गिस्मस सर्विकस, इसकी T1 से T5 पर हो रही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर T5 पर इसकी इंसर्शन है, ये जो लॉन्गिस्मस सर्विकस की। अच्छा, इसके बाद जो लंबर पार्ट है उसकी यहाँ पर इलियक से होती है और अपोन्यूरोसिस और इलियक लिगामेंट है, वर्टिब्रा 1 to L5, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है, और इसके बाद इसकी इंसर्शन जो है ना वो यहाँ पर होती है। इसकी इंसर्शन जो है ना मैस्टॉइड प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्गिस्मस कैपिटस की इंसर्शन कहाँ है, यहाँ पर मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कल यहाँ पर हो रही है, और जो लॉन्गिस्मस सर्विसेस है उसकी जो इंसर्शन है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C2 to C6। ठीक है। और इसके बाद जो लंबोरम पार्ट है, एक्सेसरी एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द L1 to L5 वर्टिब्रास, ये यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं जहाँ पर इसकी इंसर्शन हो रही होती है L1 to L5 पर, लंबर वर्टिब्रा 1 से लेकर लंबर वर्टिब्रा 5 पर। इसके बाद जो थोरैसिक पार्ट है, ये लॉन्गिस्मस थोरैसिक पार्ट, इसकी जो इंसर्शन है वो T1 जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 9 10 एंड 12 जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पर इसकी इंसर्शन होती है। इनर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया पोस्टीरियर रेमा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो ब्लड सप्लाई इसकी जो है ना सर्विकल, जाहिर सी बात सर्वाइकल की रीजन का मसल है, तो इसकी जो कैपिटस है उसकी वर्टिब्रल आर्टरी से होती है, डीप सर्वाइकल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और जो लॉन्गिस्मस थोरैसिस है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से है, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और लेटरल जो लंबोरम पार्ट है उसकी इंसर्शन जो ब्लड सप्लाई है वो सैक्रल एंड मीडियन सैक्रल आर्टरी से होती है। ये अच्छा, ये देखें, ये जो ये वाला पार्ट है ये लॉन्गिस्मस सर्विकस है, और ये लॉन्गिस्मस सर्विकस पूरा मसल है। इसके बाद हम जो स्पिनालिस मसल है उसको पढ़ते हैं। जैसे स्पिनालिस मसल आपको नेम से ज़ाहिर हो रहा है, नेम स्पिनालिस यानी कि स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा पर इसकी ओरिजिन है, और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा पर ही इसकी इंसर्शन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी ओरिजिनेशन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C7 वर्टिब्रा, यानी कि यहाँ से और यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है, और किसकी, कैपिटस की। सही, इसमें भी आप देखें जो स्पिनालिस कैपिटस है ये फर्स्ट मसल, इसके बाद स्पिनालिस सर्विकस है, इसके बाद स्पिनालिस थोरैसिस है। ठीक है। जो दूसरा मसल है जो दूसरा पार्ट है इस मसल का स्पिनालिस सर्विकस, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हो रही है, C7 से हो रही है और T1 से हो रही है। इन दोनों की ओरिजिनेशन सेम वर्टिब्रा से हो रही है, मगर जो थोरैसिस पार्ट है उसकी जो ओरिजिनेशन हो रही है वो T11 यानी कि थोरैसिक 11 से लेकर लंबर सेकेंड वर्टिब्रा से हो रही है। तो अगर अभी हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसकी इंसर्शन जो फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया उसकी कैपिटस जहाँ पर आ जाता है तो वो स्कल पर ही इसकी इंसर्शन हो रही है। तो उसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसकी ऑक्सीपिटल बोन में उसकी इंसर्शन हो रही है यहाँ पर। ठीक है। जो सेकंड स्पिनालिस सर्विकस है उसकी इंसर्शन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C2 to C4 वर्टिब्रा यानी कि 2 3 4 यानी कि इनकी स्पाइनस प्रोसेस पर यहाँ पर इसकी इंसर्शन हो रही है। जबकि जो स्पिनालिस थोरैसिस है उसकी इंसर्शन कहाँ पर ही हो रही है, यहाँ पर। जैसे ही सर्वाइकल रीजन ख़त्म होता है तो T1 को छोड़कर थोरैसिक 2 वर्टिब्रा 3 4 5
6, 7 and 8 इन 7 वर्टिब्रास को के ट्रांसवर्स स्पाइनस प्रोसेस पर इसकी इंसर्शन होती है T2 से लेकर T8 तक। अच्छा, इसका एक्शन क्या है? अगर अब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसको जो है ना एक्सटेंशन ऑफ द हेड करवाती है और एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन करवाती है, और अगर एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हो तो लेटरल बेंडिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन करवाती है। इसकी इनर्वेशन भी सेम है, लेटरल ब्रांच एंड पोस्टीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। जब ब्लड सप्लाई अगर आप देखें तो डोर्सल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, डीप सर्वाइकल आर्टरी है और मस्कुलर ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी है। एक्शन जैसे मैंने आपको बता ही दिया, एंटायर मसल का बायलैटरल कंट्रैक्शन है, एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन है, यूनिलैटरल कंट्रैक्शन, लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन है, ठीक है। और एक्चुअली जो ब्लड सप्लाई है या जो नर्व सप्लाई है या जो एक्शन है वो सब मसल्स की जो डीपेस्ट मसल लेयर है उन सब की सेम ही